इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके चल रहे हैं। उसी क्रम में एनपीएस एफएक्यू का आज प्रश्न 48 है। यदि एनपीएस में किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया गया हो और एनपीएस सब्सक्राइबर की अचानक मृत्यु हो जाए तो एनपीएस अकाउंट का सारा पैसा किसे मिलेगा? What are the provisions to settle the cases in the unfortunate death of the NPS subscriber during the service and no nomination has been provided in the account? कहने का मतलब, मान लीजिए एनपीएस में हम सब्सक्राइबर है, कोई भी है, और उसने किसी कारणवश नॉमिनी नहीं बनाया है, ठीक है, तो उस केस में एनपीएस सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाएगी तो किसे माना जाएगा नॉमिनी, या किसको सारा पैसा मिलेगा? मान लीजिए नॉमिनी भी बनाया था लेकिन नॉमिनी की डेथ पहले ही हो गई, मान लीजिए किसी कारणवश, ठीक है, और हमने अपना दूसरा नॉमिनी बनाया नहीं, और फिर सब्सक्राइबर की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि जिसके नाम पर एनपीएस अकाउंट है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में उस एनपीएस अकाउंट का पैसा किसको मिलेगा? उसी प्रश्न का है ये उत्तर, तो देखते हैं इसे। वेयर no valid nomination exists in accordance with these regulations at the time of exit of such subscriber on account of death, the nomination, if any, existing in the records of such subscriber with his or her employer for the purpose of receiving other admissible benefits shall be treated as nomination exercised for the पर्पज ऑफ रिसीविंग बेनिफिट्स अंडर एनपीएस। यदि आपने कोई भी आपका नॉमिनी नहीं है और सब्सक्राइबर की एनपीएस अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है, तो उस केस में एनपीएस क्या करता है कि एम्प्लॉयर से बात करता है और एम्प्लॉयर से ये पूछता है रिटर्न में कि आपके पास ये एम्प्लॉय वर्क करता है, इसने आपके पास किसको अपना अकाउंट का नॉमिनी बनाया, या यानी कि उसकी जो सुविधाएं हैं, आपने जो उसको सुविधाएं दे रखी हैं, उसके बाद वो सुविधाएं किसको मिलेगी, उसी को एनपीएस क्या मान लेगा? नॉमिनी। यदि आपने एनपीएस में किसी को नॉमिनी ऑथोराइज नहीं किया है तो भी एम्प्लॉयर के पास जो बेनिफिट ले रहा है, आपके जाने के बाद एम्प्लॉयर के पास आपके परिवार में से कौन उसके बेनिफिट का हकदार है एम्प्लॉयर के पास, तो एम्प्लॉयर ये बताएगा एनपीएस को कि इस व्यक्ति की सारी संपत्ति या इस व्यक्ति का जितना भी बेनिफिट है हमारी कंपनी में, वो जिसको दिया जाएगा वही एनपीएस का क्या बन जाएगा? नॉमिनी। द एम्प्लॉयर शैल सेंड ए कंफर्मेशन ऑफ सच नॉमिनेशन इन इट्स रिकॉर्ड्स टू द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी व्हाइल फॉरवर्डिंग द क्लेम फॉर प्रोसेसिंग। तो जो आपका एम्प्लॉयर है उसके पास जो आपका रिकॉर्ड है सारा का सारा, वो सारा का सारा रिकॉर्ड नॉमिनेशन के रूप में वो किसके पास भेज देगा? एनपीएस के पास भेज देगा, और एनपीएस फिर उसे आपका नॉमिनी मान लेगा। तो कहने का मतलब, अगर आपने अपना नॉमिनी नहीं बनाया है तो अल्टीमेटली आपका नॉमिनी कौन बनेगा? जो आपके एम्प्लॉयर के पास अन्य जो उसके पास सुविधाएं हैं उसका जो लाभ उठा रहा है व्यक्ति, वही आपका नॉमिनी बन जाएगा। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।